हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये चैप्टर यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक सेगमेंट कवर करेंगे और वो सेगमेंट का नाम क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी हम कैसे एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं, कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक देख के लग रहा होगा कि आपको करना क्या है, जस्ट ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें है क्या? आप इसे बहुत लाइटली लेते हो, स्पेशली इस टॉपिक को। तो उससे होता क्या है, आप एग्जाम में जाते हो, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप सिली मिस्टेक कर बैठते हो। आपके मार्क्स कम आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर धीरे धीरे आप अलजेब्रा को हेट करने लगते हो। तो चलिए, वो मिस्टेक हम करेंगे नहीं। हम इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि इसे हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आप मेरे क्लास का एक हिस्सा बन जाओगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। यानी अभी हम सीखेंगे कि किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं। क्वेश्चन में आपको जब भी एडिशन का आया ना, तो आपको कभी कभी 2, 3 या 4 एक्सप्रेशंस भी दिया जाता है और आपको कहा जाएगा कि उन चारों को आपको ऐड करना है। अब मैं आपको ये एडिशन करने की 2 मेथड बताऊंगी। यानी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप हॉरिजॉन्टल मेथड में ऐड कर सकते हो और कैसे आप वर्टिकल मेथड में एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हो। और जब हम दोनों मेथड सीख लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन दोनों मेथड में कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है, कौन सा मेथड सेफ है, यानी जिसे करने से मिस्टेक कम होने की चांसेस है, और या कौन सा मेथड आपका टाइम लेस कंज्यूम करेगा। तो चलिए पहले हम पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक्सप्रेशंस ले लेते हैं। अभी मैं आपको 2 एक्सप्रेशन वाला एडिशन सिखाऊंगी ताकि आपको इजी लगे, एंड देन हम फिर 3 एक्सप्रेशंस वाला सीखेंगे। तो चलिए हम पहला एक्सप्रेशन अपना ले लेते हैं, 7x² + 5x - 3। चलिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिख लिया। यहाँ पर मैंने कितने टर्म्स यूज किए ये एक्सप्रेशंस बनाने के लिए। हम टर्म्स कैसे ढूंढते हैं? ये हो गया मेरा पहला टर्म, ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म, ये हो गया मेरा थर्ड टर्म। यूजुअली प्लस और माइनस आपका टर्म सेपरेट करता है, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है जो पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म जो पॉजिटिव है, थर्ड टर्म नेगेटिव है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे दूसरी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 5x - 10। यहाँ पर मैंने और एक एक्सप्रेशन लिया, यहाँ पर मैंने 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन, यानी ये हो गया मेरा पहला टर्म, ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म। चलिए ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। कौन से मेथड से? हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब ये हॉरिजॉन्टल नाम से ही आपको पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, यानी इस तरह स्ट्रेट लाइन। हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को अभी इस तरह से अरेंज करके उसे ऐड करेंगे। पहला एक्सप्रेशन मेरा हो गया 7x² + 5x - 3। आपको करना क्या है? स्टेप नंबर 1, आपको एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो ये मेरा पहला एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन 5x - 10, मैंने दोनों एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, अभी हम कर क्या रहे हैं? ऐड। तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में क्या साइन देंगे? प्लस साइन, क्योंकि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हैं, इसलिए प्लस साइन। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1, है ना इजी? जस्ट आपको ब्रैकेट में रखना है, दैट्स इट। अब हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करने का एक सिंपल लॉजिक बताऊंगी। जब आपका ब्रैकेट के सामने अगर कोई भी साइन नहीं है या प्लस साइन है, जैसे कि इस ब्रैकेट के आगे कोई भी साइन नहीं है आपका, इस ब्रैकेट के आगे आपको क्या साइन है? प्लस साइन।
तो जब भी आपका ब्रैकेट के सामने कोई साइन नहीं हो या ब्रैकेट के सामने प्लस साइन हो तो बहुत ही इजी हो जाता है। ब्रैकेट जब आप ओपन करते हो तो जैसा लिखा गया है वैसे ही आपको कॉपी करना है। सो ये हो गया 7x², ये हो गया +5x, ये हो गया -3। जस्ट मैंने जैसा था साइन के साथ वैसा ही कॉपी किया। यहां भी सेम, यहाँ 5x है, सो यहाँ पे 5x -10 जैसा है मैंने वैसे ही कॉपी किया। अब यहाँ पे प्लस साइन आप चाहे तो उसे भी कॉपी कर सकते हो, या फिर आप मान सकते हो ये प्लस साइन जो 5x का है वो मेरा प्लस साइन है। ठीक है, सो मैंने जैसे था वैसे ही कॉपी करके लिख दिया, यानी मेरा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मूव करते हैं हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको टर्म्स को अरेंज करना है। और किस बेसिस पे अरेंज करोगे आप, लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी समझा चुका है कि लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाके उसे समझ लीजिए एंड देन हम फिर ये सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता दूं कि जो अनलाइक टर्म्स होता है उसका वेरिएबल डिफरेंट होता है टर्म्स का। यहाँ पे मेरे कौन सा टर्म है 7x², उसका वेरिएबल क्या है x, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x। सो इन तीनों टर्म्स का वेरिएबल मेरा x है, बट डिफरेंस क्या है, इस वेरिएबल यानी x का पावर क्या है 2, इस x का पावर क्या है 1, इस x का पावर क्या है 1। सो यहाँ पर मैं देखूं ये सबसे डिफरेंट है, इसका पावर 2 है, यानी ये हो गया एक अनलाइक टर्म। अब ये दोनों टर्म क्या है, इसका x है वेरिएबल, इसका भी x वेरिएबल है, सेम, दोनों का पावर भी 1 1 है, यानी ये दोनों टर्म भी सेम है। तो ये हो गया मेरा लाइक टर्म। और लाइक टर्म देखने के लिए आपको उस टर्म का कांस्टेंट देखना जरूरी नहीं है, यानी उस टर्म का जो नंबर है वो मायने नहीं रखता। वो नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस वेरिएबल कंपेयर करना है। तो ये दोनों मेरा हो गया लाइक टर्म, और ये दोनों तो कांस्टेंट नंबर्स है, तो ये भी एक सेम कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम इसे अरेंज करके साथ में लिख लेते हैं। इसका कोई पार्टनर नहीं है तो हम इसे ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। ये दोनों हो गया लाइक टर्म, हम इसे साथ में लिख लेते हैं। +5x, ये हो गया +5x, ये दोनों साथ में मैंने लिख लिया साइन के साथ। अब जब टर्म को अरेंज कर रहे हो तो आप साइन के साथ अरेंज करना, +5x, ये +5x। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर -3 और यहाँ पर -10। अब मैंने इन दोनों टर्म को भी साथ में लिख लिया। ठीक है, अब बारी है सॉल्व करने की, हमारा लास्ट स्टेप। सो ये तो अकेला है इसलिए हम इसे जस्ट ऐसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ऐड किस तरह होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, देखिए यहाँ पर हम ये दोनों टर्म को ऐड कर रहे हैं, ये +5 है, ये +5 है। तो इंटीजर में याद रखिए, इंटीजर में जब आपको दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो कैसे करते हैं, +5 तो क्या हो गया +10। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस ऐड कर रहे हैं आप, तो वेरिएबल क्या है दोनों टर्म का x, वो x डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, आप उसे ऐड नहीं करोगे। ये दोनों टर्म में x था, जस्ट आप x कॉपी कर लेना ऐसे ही। x वेरिएबल ऐड नहीं होता, जस्ट कांस्टेंट ऐड या फिर आपको जो सब्ट्रैक्ट वो करना होगा। ठीक है, अब बारी हमारी इसकी। सो ये दोनों नेगेटिव में है, सो माइनस माइनस वाले नंबर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, एंड साइन क्या होता है माइनस। तो ये हो गया मेरा आंसर। मैंने ऐड कर लिया दोनों एक्सप्रेशन को, जिससे मेरा आंसर आया 7x² + 10x - 13। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल मेथड की। वर्टिकल मेथड में हम किस तरह ऐड करते हैं, अब नाम से ही पता चल रहा है वर्टिकल यानी ऐसा, ये वर्टिकल होता है तो हम इस तरह अरेंज करेंगे। यानी नॉर्मली जब हम ऐड करते हैं 13 + 20, ये हम वर्टिकल मेथड में ऐड करते हैं, है ना। तो अब वही हम इसमें यूज करेंगे एक्सप्रेशन में। तो चलिए पहला लिख लेते हैं, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 7x² + 5x - 3। ये था मेरा पहला एक्सप्रेशन। अब हम ऐड कर रहे हैं अपने दूसरे एक्सप्रेशन से। सो दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 5x - 10। अब जब अरेंज कर रहे हो दूसरा एक्सप्रेशन तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है,
जो टर्म यानी लाइक टर्म्स वाले जो होते हैं, जैसे 5x है, सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो आपको ये वाला टर्म सेम वेरिएबल के अंदर रखना है, यानी ये टर्म जाएगा जो सेम लाइक टर्म होगा उसके उसके नीचे। तो यहाँ पर हमारा 5x इसके नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसका वेरिएबल x स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, हमारे ये जो 5x टर्म है यहाँ जाएगा। अब ये -10 यहाँ, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब हम इसे ऐड करेंगे। आपको जब आप अरेंज कर रहे हो बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये सेम लाइक टर्म्स वाले एक के नीचे एक जाते हैं, बस आपको ऐसे ठीक से अरेंज करना है। अब हम ऐड कर रहे हैं, सो आप बताइए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। हमेशा हम लेफ्ट से शुरू करते हैं एडिशन। सो -3 -10 माइनस माइनस वाले नंबर ऐड होते हैं, साइन हमेशा माइनस रहता है ना। ये प्लस वाले नंबर ये प्लस, सो +5 +5 क्या हो गया +10, और ये x जस्ट कॉपी होगा। आपको एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन वेरिएबल का कुछ नहीं करना होता, जो वेरिएबल टर्म का होता है वो जस्ट कॉपी होता है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसे हम जस्ट ऐसा कॉपी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल मेथड। आप जब कंपेयर करोगे दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। तो अगर हम सेफर साइड की बात करें, यानी हम किस मेथड से करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, तो मेरे ख्याल से अगर आप हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे। इसमें मिस्टेक होने की कम चांसेस रहती है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा अरेंज नहीं करते इस तरह से। बच्चे यूजुअली जो मिस्टेक करते हैं वो इस अरेंजमेंट में करते हैं, वो टर्म्स इधर उधर अरेंज कर लेते हैं, जिसके वजह से उनका आंसर रॉन्ग आता है। सो ये हो गया, इसे करने से आपका आंसर करेक्ट आएगा। बट अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो तो ये मेथड ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। आप इस मेथड जब इसे यूज़ करोगे तो आपका टाइम बहुत ही सेव हो सकता है। देखिए मैंने कितना जल्दी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये तो बात थी जब आपको 2 एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और आपको उसे ऐड करना है। अभी हम बात करते हैं 3 एक्सप्रेशन वाले सम की, तो चलिए उसे देखते हैं। सो अब मैंने यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस लिखा है। यहाँ पर ये मेरा हो गया पहला एक्सप्रेशन, जहाँ पर मेरे 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। सो पहला एक्सप्रेशन 3 टर्म्स वाला, ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन, यहाँ भी 1 2 3 टर्म्स, एंड ये हो गया मेरा थर्ड एक्सप्रेशन, यहाँ भी 1 2 3 टर्म्स। सो यहाँ पे मैंने अब 3 एक्सप्रेशंस लिया है। अब क्वेश्चन है कि इन तीनों को ऐड करना है। तो आप जो भी मेथड में कंफर्टेबल हो आप उस मेथड से प्रोसीड कर सकते हो। तो चलिए हम पहले अपना हॉरिजॉन्टल मेथड देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो मैंने कैसे बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको तीनों एक्सप्रेशंस या जितनी भी नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस दिए हो उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं ब्रैकेट में 7xy + 5yz - 3zx, ये हो गया पहला। सेकेंड 4yz + 9zx - 4y, ओके। एंड थर्ड -3xz + 5x - 2xy, हो गया। अब इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों के बीच में हम प्लस साइन देंगे। डन। चलिए स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में आपको इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा। अब ओपन करने का तो आपको मैंने बताया, जब ब्रैकेट के सामने कोई साइन नहीं हो या ब्रैकेट के सामने प्लस साइन हो तो आपका टर्म जैसा है वैसा ही कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर मैं जस्ट कॉपी कर लूंगी 7x, तीनों टर्म को 7xy + 5yz - 3zx, हो गया। अब यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लेती हूँ, इसका साइन क्या है +, 4yz + 9zx - 4y। डन। जैसा टर्म था साइन के साथ वैसा ही कॉपी हो गया। अब यहाँ पर इसका साइन जो है उसी के साथ कॉपी होगा, -3xz + 5x - 2xy। डन। तो स्टेप नंबर 2 भी खत्म हो गया, यानी हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब मूव करते हैं हमारा थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 3 में आप हमेशा टर्म्स को अरेंज करोगे, यानी लाइक टर्म्स वाले एक साथ रहेंगे और अनलाइक टर्म्स वाले साइड, वो भी एक साथ कोने में, ठीक है। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं xy से,
और जब भी आप लाइक टर्म्स देख रहे होंगे आपको कांस्टेंट का ध्यान देना ही नहीं है, या कांस्टेंट के साइन का, यानी टर्म का साइन का भी ध्यान नहीं देना आपको, जस्ट आपको वेरिएबल्स देखना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई। अब हम ढूंढेंगे एक्स वाई वाला टर्म कौन सा है। ये तो हो गया एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई। सो ये दोनों टर्म्स हो गया मेरा एक्स वाई का, तो उसे हम साथ में लिख लेते हैं, 7xy माइनस 2xy। ठीक है, अब नेक्स्ट है yz। सो yz वाला कौन सा टर्म है, ये हो गया yz और नहीं है, तो चलिए इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, प्लस 5yz प्लस 4yz। डन। नेक्स्ट zx। सो यहां zx है, यहां भी zx है, यहां xz है। सो zx हो या xz हो वो मैटर नहीं करता, आपका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। सो यहां पर ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों को साथ में लिख लेते हैं, माइनस 3zx प्लस 9zx माइनस 3xz। सो ये एक लाइक टर्म, ये एक लाइक टर्म और ये तीनों लाइक टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा, ये माइनस 4y। इसका कोई भी लाइक नहीं है, कोई भी y वाला टर्म नहीं है, ये सिंगल अनलाइक टर्म है। यहां भी 5x, ये दोनों हो गए अनलाइक टर्म्स, इनका कोई पेयर्स नहीं है। ठीक है, सो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सो हमारा इसी के साथ थर्ड स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। हमने सारे टर्म्स को अरेंज कर लिए, किस बेसिस में, लाइक्स और अनलाइक टर्म के बीच में। अब हम करेंगे सॉल्व। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 2, आपको जस्ट कांस्टेंट देखना है। 7 माइनस 2 क्या हो गया, 5, और जो भी वेरिएबल होगा उसे कॉपी करना है, वैसे ही का वैसे ही, इसके साथ कुछ नहीं करना, कॉपी कर लेना है। तो ये 5xy, ये yz का बारी, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज प्लस 9yz। डन। नेक्स्ट यहां पर 3 टर्म्स हैं, सो ये माइनस वाले टर्म, ये माइनस वाले टर्म, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 6 प्लस 9। सो आपका माइनस 6 प्लस 9 क्या हो गया, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 3। सो ये हो गया प्लस 3zx। जो भी वेरिएबल होगा उसे बस कॉपी करना आपको। नेक्स्ट लास्ट, इनका तो कोई नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हम उसे जैसा है वैसा ही कॉपी कर देंगे। सो ये हो गया मेरा आंसर। किस मेथड में, जब मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड में इसे सॉल्व किया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्टिकल मेथड की। तो चलिए देखते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अगर बात कर लिया जाए वर्टिकल मेथड की, तो वर्टिकल मेथड तो आपको पता है ज्यादा ये टाइम कंज्यूम नहीं करता, एंड आपको इसे ठीक से एक के नीचे एक अरेंज करना है। तो पहला हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। ये हो गया हमारा पहला एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन का हमारा पहला टर्म क्या है, 4yz। साइन क्या है इसका, प्लस है ना। सो इसका मतलब ये हो गया प्लस 4yz। अब yz वाला ये टर्म है, देखिए, तो ये टर्म इसके नीचे जाएगा, प्लस 4yz। नेक्स्ट क्या है, 9zx, ये हो गया zx, सो प्लस 9zx, इसके नीचे ये सेम वेरिएबल लाइक टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्लस 4y, सॉरी माइनस 4y। अब माइनस 4y यहाँ तो है नहीं इसके ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, इसलिए मैं इसे साइड करके ऐसा लिख लूंगी, माइनस 4y। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड एक्सप्रेशन। सबसे पहला टर्म क्या है, माइनस 3xz, xz या zx सेम बात है। सो इसे हम इसके नीचे लिखेंगे, माइनस 3xz या zx, आप जो भी लिख लो। नेक्स्ट है प्लस 5x। यहां पर अब 5x x वाला टर्म नहीं है, तो उसे हम फिर अलग से प्लस 5x उसके अलग से लिखेंगे, वो किसी के नीचे नहीं जाएगा, वो अलग से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है माइनस 2xy। अब xy वाला टर्म यहां है, इसलिए हम इसे यहां लिखेंगे, माइनस 2xy। इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 0 लिख लो। इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 0 लिख लो, 0 0 0 ऐसा लिख सकते हो, आपका
अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते, जहां जहां वैकेंसी है वहां वहां आप 0 डाल लो। ठीक है, तो ये मैंने अरेंज कर लिया। आप देख लो xy ठीक से अरेंज करना है। डन। अब हम बढ़ते हैं सॉल्विंग की तरफ। सो यहां पर +7 -2, सो क्या आ गया 5 xy +5 +4 दैट इज +9। नेक्स्ट -3 ये दोनों नेगेटिव वाले नंबर है, इसलिए मैं पहले सॉल्व करूंगी। सो -3 दैट इज -6 +9 दैट इज +3 zx। अब यहां तो कुछ नहीं है, ये हम कॉपी करेंगे। अब ये भी कुछ नहीं है, ये हम कॉपी करेंगे। तो इसी के साथ ये भी मेरा आंसर आ गया। किस मेथड में? वर्टिकल मेथड में। सो वर्टिकल मेथड थोड़ा टाइम लेस कंज्यूम करता है, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है जब भी आप टर्म्स अरेंज करते हो तो आपको लाइक टर्म्स वाले को एक के नीचे एक रखना है, उसमें आप मिस्टेक मत कीजिएगा, वरना आप इसी मेथड में सॉल्व कीजिए, ये ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एडिशन तो हमारा खत्म हो गया। हम सेम हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड में सब्ट्रैक्शन किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। यानी अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब बात सब्ट्रैक्शन की आती है तो सब्ट्रैक्शन का कुछ एडवांटेज है। अब वो क्या? एडिशन में आपको कभी 2, 3, 4, 5 इस तरह के एक्सप्रेशंस भी दिए जाते हैं ऐड करने के लिए, बट सब्ट्रैक्शन में आपको केवल 2 ही एक्सप्रेशन आएगा। बट यहां पर एक कंफ्यूजिंग चीज ये रहता है कि आपको किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब भी आपका सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आए और आपको दिया जाए कि एक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे एक्सप्रेशन से, सब एक चीज का ध्यान रखोगे, ये वर्ड देखोगे फ्रॉम। तो जब भी आपका ये जो वर्ड फ्रॉम आएगा तो फ्रॉम के जो बाद वाला एक्सप्रेशन, यानी इस केस में ये एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद है, सो ये आपका पहले लिखा जाएगा, यानी हमें इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका पहले होगा, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो अभी हम फिर से 2 मेथड, हॉरिजॉन्टल पहले, उसके बाद हम सीखेंगे वर्टिकल में कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हॉरिजॉन्टल से शुरू करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो पहले हमें उसे रखना है, इसलिए हम उस वाले को यानी उस एक्सप्रेशन को हम पहले लिख लेते हैं। और हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड का स्टेप नंबर 1 तो आपको पता है क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। सो पहला वाला 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, ये हो गया मेरा पहला एक्सप्रेशन जो कि मैंने ब्रैकेट में रख लिया। अब बारी है सेकेंड एक्सप्रेशन की, तो उसी ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5x² - 4y² + 6y - 3। तो मैंने अपना दूसरा एक्सप्रेशन भी लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। अब हम कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, इसलिए हम यहाँ पे क्या साइन देंगे, माइनस साइन। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1 जो मैंने खत्म कर लिया। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 2 में हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। सो मैंने बताया अगर आपका ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं हो या फिर अगर प्लस साइन है तो वहां पर आपके टर्म्स जस्ट कॉपी हो जाते हैं। बट यहां पर मेरा ब्रैकेट के आगे क्या है, एक माइनस साइन, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सो सिंस इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जैसा है वैसा ही कॉपी कर लेते हैं। सो 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, मैंने टर्म्स को कॉपी कर लिया उसके साइन के साथ। ठीक है, अब बारी है इसकी। अब यहां पर इस ब्रैकेट के आगे आपको एक माइनस साइन दिख रहा है ना, तो यहां पर आपको हर एक टर्म्स के साइन का ध्यान रखना होगा। यहां पर 5x² के आगे क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, यहां पर एक प्लस साइन है। कोई साइन नहीं होता यानी एक प्लस साइन होता है। ठीक है, हम प्लस साइन यूजुअली अलजेब्रा में लिखते नहीं है। चाहे इंटीजर्स की बात कर ले, वहां पर हम प्लस साइन देते नहीं, अगर है नहीं तो वहां प्लस है, वो पॉजिटिव टर्म है। सो अब ये जो प्लस टर्म है, ये जो बाहर माइनस है, तो ये जो माइनस इंटू प्लस हो गया क्या हो जाएगा, माइनस।
ये ब्रैकेट का मतलब बेसिकली होता क्या है, मल्टीप्लाई। तो आप जब माइनस साइन को प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी माइनस इंटू प्लस, तो वो क्या होता है, माइनस। ये तो बेसिक इंटीजर में आपने पढ़ा ही होगा, इंटीजर में जब साइन मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, सो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस। सेम माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। यहां पर माइनस इंटू प्लस माइनस, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस। सो यहां पर साइन थोड़ा चेंज हो जाता है, टर्म तो वैसे ही रहेंगे, जस्ट उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस वाले साइन माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले टर्म प्लस हो जाएंगे, ये डिफरेंस होगा। देखिए प्लस वाले टर्म माइनस हो गए, माइनस वाले टर्म प्लस हो गए। तो जब भी आपका ब्रैकेट के सामने माइनस साइन हो तो साइन चेंज करना मत भूलिएगा टर्म्स की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर लिया, अब बारी है अरेंज करने की। और अरेंज आप कैसे करोगे, लाइक टर्म एक साथ, अनलाइक टर्म्स एक साथ। तो पहले बात करते हैं एक्स स्क्वायर की। यहां पर मेरा वेरिएबल क्या है, एक्स, ठीक है। तो यहां पर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल एक्स है, पर क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है, नहीं। क्यों, यहां पर दोनों वेरिएबल तो सेम है, बट दोनों वेरिएबल की पावर सेम नहीं है। यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, तो इसीलिए ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हुए। तो फिर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला कौन सा टर्म है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। देखिए ये है एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर। नंबर नहीं देखना आपको, टर्म्स की जो टर्म्स है हमारा उसका कांस्टेंट नहीं देखना, या फिर उसका साइन भी हमें नहीं देखना, जस्ट हमें वेरिएबल देखना है। तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स, हम इसे साथ में लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बारी है हमारे एक्स वाई की। अब एक्स वाई वाला टर्म कहाँ है, नहीं है, तो अभी हम उसे वैसे ही कॉपी कर लेंगे। डन। ओके, नेक्स्ट हमारा वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर कौन सा है, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये भी हो गया वाई स्क्वायर। चलिए अरेंज कर लेते हैं, प्लस 8 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, हमने साथ में उसे लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी है एक्स वाले टर्म की। सो यहां पर इसका कोई नहीं है, इसलिए हम वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि x यहां पर नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट y टर्म वाला, -3y, यहां भी है y टर्म, दैट इज -6y। हमने इन दोनों को भी साथ में लिख लिया। ओके, अब हमारा जो लास्ट टर्म बचता है +3, उसे हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। तो देखिए हमने अरेंज कर लिया, ये दोनों हो गए लाइक टर्म, ये सिंगल हो गया, ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स, ये सिंगल और ये दोनों लाइक टर्म्स। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। सो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये 7 - 5 हो गया 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ये तो सिंगल है, उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ +8 + 4, तो क्या हो गया +12, और ये y स्क्वायर का ये y स्क्वायर ही रहेगा, नो चेंज इन वेरिएबल। नेक्स्ट, ये भी सिंगल है, इसको भी ऐसा लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट है -3 - 6, तो ये हो गया -9, और y का ये y रहेगा, और ये सिंगल टर्म उसे भी हम कॉपी कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा आंसर, किस मेथड में, हॉरिजॉन्टल मेथड में। और कभी कभी आपको ये जो आंसर आया उसको भी अरेंज करना होता है डिग्री वाइज, पावर वाइज। पावर 2 वाले टर्म्स पहले आएंगे एंड देन पावर 1 वाले टर्म्स बाद में आएंगे। तो आप ऐसा अरेंज कर सकते हो, अगर या तो इसको ऐसे भी छोड़ देने से कोई गलत नहीं है, अगर अरेंज कर लिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये पावर 2 वाले टर्म्स को आप आगे रख लेना, बाकी टर्म सब पीछे, और कांस्टेंट सबसे लास्ट जाएगा। कांस्टेंट वाले नंबर हमेशा पीछे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अब हम देख लेते हैं वर्टिकल मेथड में कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब बात कर ली जाए वर्टिकल मेथड की। तो वर्टिकल मेथड जैसे हमने एडिशन में किया, सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन में ही होगा। यहाँ पर अब एक चीज का को ध्यान रखना है, मैंने कहा आपको फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो हम पहले लिखते हैं, और वर्टिकल के केस में हम उसे ऊपर रखते हैं। सो वहां पे क्या टर्म है, सो 7x स्क्वायर - 4xy + 8y स्क्वायर + 5x - 3y। ओके, ये तो हो गया मेरा पहला एक्सप्रेशन। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
अपने सेकेंड एक्सप्रेशन से, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है, अब आप इसे अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करोगे आप? लाइक टर्म्स वाले को एक के नीचे एक रखना है, वन बिलो अदर, उसको आपको ध्यान रखना है। सो ये पहला हो गया 5x² प्लस 5s, साइन नहीं है तो आप प्लस लिख लो, ठीक है, प्लस 5x²। सो ये x² वाला टर्म है, इसी के नीचे लिख लेते हैं। डन। नेक्स्ट यहां पर y² वाला टर्म ये हो गया साइन के साथ, -4y²। नेक्स्ट टर्म क्या है? 6y, y वाला टर्म यहां पर है, सो +6y। नेक्स्ट -3, अब -3 कहाँ है? नहीं है यहां पर, हम इसे अलग से लिख लेंगे -3। अब जो भी ब्लैंक बचा उसमें आप +0 ऐड कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। डन। अब एडिशन में तो आप डायरेक्ट से ऐड करना शुरू कर दे रहे थे, है ना, बट सब्ट्रैक्शन में आपका और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टेप ऐड हो जाता है। वो क्या? जब भी आप अरेंज कर लोगे, यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, नीचे वाले जितने भी टर्म्स हैं, नीचे वाले उसका जो भी साइन है सब उसका ऑपोजिट हो जाएगा। यानी ये क्या है, अभी प्लस में है, ये चेंज हो जाएगा माइनस में, तो हम बस यहाँ पे माइनस लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे से माइनस साइन देते हैं। तो ये प्लस वाला था, ये माइनस हो जाएगा। 0 की बात छोड़ दीजिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं, छोड़िए। ये माइनस है, ये क्या में चेंज हो जाएगा? प्लस। और ये इसका छोड़िए, प्लस है, ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है, ये चेंज हो जाएगा प्लस में। जितने भी नीचे वाले टर्म्स है उन्हीं का ही बस, अगर वो प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद हम सॉल्व करेंगे। अगर ये स्टेप आपने मिस कर दिया यानी आपका पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वाले एक्सप्रेशन से। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है हमारा, यहाँ पर 7x², यहाँ पे 5x²। सो यहाँ पर आपका साइन प्लस है, इसका साइन क्या है? प्लस, बट यहाँ पर हमने कुछ नया साइन लिखा। नया साइन क्या है? माइनस। तो अब ये जो है +7x², और इसको आप प्लस नहीं कहोगे, अब ये हो जाएगा मेरा माइनस। सो +7x² -5x², क्या आया? 2x² का x² ही रहेगा, नो चेंज इन वेरिएबल। नेक्स्ट यहाँ पर इसको तो आप कॉपी कर सकते हो क्योंकि यहाँ 0 था, कोई वैल्यू नहीं है इसका। सो -4xy। डन। यहाँ पर ये +8 है, अब ये -4 नहीं रहा, ये हो गया +4y²। सो ये +8y² +4y², क्या आ गया? +12y²। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये है, कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट अब ये -3y है, ये प्लस नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? माइनस। ये इसका न्यू साइन है, इसे हम यूज करेंगे। सो -3y -6y दैट इज -9y। तो ये -3 +5, अब ये माइनस उसका साइन है नहीं, ये प्लस हो गया +3। तो इसी के साथ हमारा ये वर्टिकल मेथड सब्ट्रैक्शन का खत्म हो गया। मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड आपको सिखाया एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, साथ में मैंने वर्टिकल मेथड भी सिखा दिया दोनों का। आपको जो भी इजी लगे, आपको जो भी अच्छे से समझ में आए, आप उसे एग्जाम में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और हाँ, मेरे ख्याल से तो यही मेथड ज़्यादा ईजी है। आप इसे अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे, इसमें एक बार प्रॉम्प्ट हो जाओगे, तो आपको यही ईजी लगेगा एंड आप कोई मिस्टेक भी नहीं करोगे। इसी के साथ आज का वीडियो भी खत्म हुआ। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आज का टॉपिक समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।